एनआरकीसी और एक प्रॉब्लम सा बना हुआ है दहशतगर्दी की वजह से ख़त्म हो, ताकि इन्वेस्टमेंट भी आए और ये इलाका और ये खिता जो है खुशहाल हो। जी एक मिनट साहब ये बताइएगा, मामला ये है कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो कौमी सतह के लेवल के हैं और मुकाबी हुकूमत फौज एक पेज पे है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए। पीटीआई का बुनियादी स्टैंड क्या है कि ये ऑपरेशन नहीं होने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी एक मौका भी आ गया है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है, ऑपरेशन ना हो। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक से ज़्यादा मरतबा इस मामले पे दहशतगर्दी पे अपना मौक़िफ़ दिया है। आज भी हम वही मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी हर हाल में ख़त्म हो। दहशतगर्दी पे हमने 3 ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थी, मैं आपको डेटे भी दे रहा हूँ। हमने 1 जनवरी 2025 में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की KPK हाउस इस्लामाबाद में, उसका भी प्रेस रिलीज़ आया। उसके बाद CM हाउस पेशावर में भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई में, उस पर भी प्रेस रिलीज़ हमने इशू किया। इसी तरीके से सितंबर में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें बाजोड़ के हालात को भी हमने डिस्कस किया। सारे सैनेटर्स, MNAs और MPAs KPK हाउस इस्लामाबाद में उन्होंने मीटिंग की, उसका भी प्रेस रिलीज़ इशू हुआ। और हमने इसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जो नेशनल एक्शन प्लान बना है उसके मुताबिक इसके आगे प्रोसीड करें। वो तो एक एग्रीड प्लान है जो फर्दर प्रोसीड कर रहा था, उसमें ये भी कैटेगोरिकली कहा गया था कि जहां हो रहा है टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ नोटेबल लोग शहीद हुए, वहाँ पुलिस वाले शहीद हुए, वहाँ सिविल सर्वेंट शहीद हुए, वहाँ लोगों को जो औरतें शहीद हुई, वहाँ मसाजिद पे अटैक हुए, वहाँ ईदगाहों पे अटैक हुए, वहाँ जनाजगाहों पे अटैक हुए। तो इसलिए उसके खिलाफ एक टारगेटेड ऑपरेशन का जो हुआ था उस प्रेस रिलीज़ में उसका जिक्र है। यही हमारा मौक़िफ़ है। हमने एक से ज़्यादा मरतबा अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है और वो जो लिखा हुआ था वो सारे प्रेस रिलीज़ों में मौजूद है, जो अल्फाज उसके यही है। साहब ये बताइएगा कि नौमुंतखब जो वज़ीर आला हैं उन्होंने अपने पहली स्पीच में कहा है कि अगर इमरान खान को किसी जेल में मुंतकिल किया गया दूसरी जगह तो पूरा मुल्क जैम करेंगे, ये लाइन उनकी है या खान साहब? देखिए, हमने पहले भी कहा हुआ है कि खान साहब को किसी सूरत आप इस जेल से दूसरी जगह आप मुंतकिल ना करें। खान साहब को एक ऑलरेडी जो ट्रायल चल रहा है, ये एक आइसोलेशन ट्रायल है, ये इवन उन ऑर्डर के खिलाफ है जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे। इस किस्म के ट्रायल मैंने ये कहा था कि हमारे पास इस वक्त जो फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है लॉ एंड जस्टिस कमीशन के, वो 2023 के हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। वो ये है 23 लाख केसेस इस वक्त लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। 23 लाख केसेस में 8 लाख 14 केसेस वो क्रिमिनल नोयत के हैं जो पूरे पाकिस्तान में पेंडिंग है। उन 8 लाख 14 हज़ार केसेस में 2,70,000 क्रिमिनल केसेस इस वक्त पंजाब में पेंडिंग है। हम ये कह रहे हैं खान साहब का केस उस अंदाज से चले जो 2,70,000 केसेस चल रहे हैं, और जो 2,70,000 केसेस में जिस तरह का आप अक्यूज को ट्रीट कर रहे हैं खान साहब को भी उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खान साहब सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। खान साहब इस वक्त दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं। खान साहब की इस वक्त 4 सूबों में नुमाइंदगी हासिल है। खान साहब की 2/3 मेजॉरिटी एक सूबे में। खान साहब की MNAs सैनेटर्स इस वक्त मौजूद हैं। खान साहब एक साबिका वज़ीर आज़म है, पर हमने फिर भी खान साहब ने कहा मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इंसाफ आईन और कानून के मुताबिक मेरे केसेस हो, वो मेरे केसेस लगे। हमने कोर्ट को इतना कहा है कि हमारी चाबी से तो कोई दरवाज़ा नहीं खुला कि आप हमें इंसाफ दे सके, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं आप हमें इंसाफ दे। इंसाफ देना आपका फर्ज है और इंसाफ होता हुआ सर TLP के हवाले से खान साहब ने कहा है कि उनके एहतजाज का साथ TLP के हवाले से, और TLP हमने जिक्र कर लिया नहीं, जुम्मे को दोबारा प्रोटेस्ट करने जा रही है तो PTI इसमें शामिल होगी। हो सकता है सुहेल अफरीदी ने अपनी स्पीच में कहा कि हमारे लिए रियासत ही इमरान खान है, आप इससे बताएंगे क्या? देखिए TLP के ऊपर बानी PTI की जानिब से मजम्मत की गई है, इसको कंडेम किया गया। बानी PTI के दौरे हुकूमत में जो TLP के साथ हुआ उसकी भी वो मजम्मत की है उन्होंने। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी खान साहब का कहना ये है कि कहीं भी सिविलाइज वर्ल्ड में लोगों का ये राइट है कि वो बाहर निकल के अपने इजहार राय का इजहार करें। ये उनको आज़ादी है, आईनी और कानूनी है, कानून के दायरे में रहते हुए। ऐसे मजमे पे किसी सूरत
शेलिंग ना हो, किसी सूरत गोली ना चले, आप वाटर कैनन, कोई चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग अपने हक राय के इजहार के लिए निकलते, पूरी दुनिया में निकलते। लिहाजा आखिरी सवाल सर, टीएलपी ने जुम्मे के प्रोटेस्ट की कॉल दी है, थैंक यू उसमें पीटीआई शामिल होगी। थैंक यू।